यदि आप नमकीन बनेंगे तो लोग आपके पास फिर से आने की ताकत रखेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चुनाव कीजिए। आज आप सोच लीजिए कि परमेश्वर मुझे चुनाव करना है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या आपकी चुन्नी आपको तंग कर रही है? क्या आपके हालात आपको तंग कर रहे हैं? क्या आपका दिल करता है मैं थोड़ा सा हिलूं डुलूं? तो समझ जाइए अभी भी आप सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन की बात होती है तो बाइबल कहती है हम यूं होने चाहिए ताकि पता लगे हाँ आपने वचन को खा लेने का चुनाव कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज केवल और केवल आपसे चुनाव चाहते हैं। यीशु मसीह पहला स्थान चाहते हैं कि आप उन्हें दें। पहला स्थान आप किसको दे बैठे हैं? आपने पहला हक किसको दे दिया है? क्या पाप को, या अपनी अभिलाषा को, या अपने धन को, या अपने परिवार को? बाइबल कहती है तो मुझसे भी बढ़कर किसी से भी प्यार करते हो तो मेरे लिए जीरो हो। तो तुम मेरे लायक, तो तुम नालायक हो, लायक नहीं हो। लेकिन यदि तुम पहला स्थान अपने हृदय में मुझे देते हो तो तुम लायक हो, तुम होशियार हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम जय में जीवन जी रहे हो, तुम जीत हासिल करते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर की बात को किसी को देना चाहते हो और परमेश्वर आपको कुछ कह रहा हो तो उसे लिख लीजिए ताकि आप वैसे ही पेश कर सको जैसी परमेश्वर ने आपको कही है। अन्यथा बिना लिखे आप बोलेंगे तो आप कुछ अपना और कुछ परमेश्वर का बोलेंगे, लेकिन लिख कर बोलेंगे तो वो 100% परमेश्वर का होगा, मिलावट नहीं होगी। और आज परमेश्वर आपसे जो बात कह रहा है इसमें 1% भी विनोद पुरुचिया की बातें मिलावट नहीं है, इसमें केवल और केवल बाइबल मिलावट है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला स्थान यीशु को दीजिए। यदि आप पहला स्थान यीशु को देते हैं तो आपके हृदय में वो एंटर करने की सामर्थ्य रखता है, तो वो आपके हृदय में रहने की शक्ति रखता है। वो कहता है मुझे तेरे हृदय के अंदर पहला स्थान चाहिए। तेरे हृदय में से मुझे कुछ हिस्सा नहीं, मुझे सारा हिस्सा चाहिए। तेरी आत्मा के अंदर आधा हिस्सा नहीं, मुझे पूरा चाहिए ताकि मैं पूरे को अपने पिता से ब्लेस्ड करवा सकूं। एक परिवार के अंदर यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने बोला, देख बेटा, तू कहता था कि आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपके घर आ गया हूं। मुझे बता तेरे घर में से कितने कमरे मेरे हैं? उसने बोला, प्रभु जिस घर में मैं सोता हूं, जिस कमरे में मैं सोता हूं, वो कमरा आपका है, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी पर अधिकार है मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों के कुछ मेंबर्स का। ओके, डन। जिस कमरे में यीशु रहते थे वहां दुष्ट आत्माएं एंटर नहीं करती थी, वहां जादूगरी एंटर नहीं करती थी, वहां संकट मुसीबतें एंटर नहीं करती थी। लेकिन जिन कमरों में यीशु नहीं होते थे, वो व्यक्ति जब उस कमरे को छोड़कर, जहां यीशु रहते थे, उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरों में जाता था तो डर कर भाग कर आता था, घबरा कर भाग कर आता था और आकर
बेड पर बैठ जाता और प्रभु यीशु से पूछते, बेटा क्या हुआ? प्रभु मैं डर गया। क्यों? वो फलाने कमरे में गया था, वहां बहुत डर था, वहां अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। तो प्रभु ने बोला, वो कमरा भी मुझे दे दे। प्रभु मैं वो कमरा भी आपको दे दूंगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, तेरी मर्जी, चुनाव तेरे हाथ में है। और उसको फिर से डर लगता है, फिर घबराता है। फिर प्रभु पूछते हैं, बेटा मुझे तेरी ये घबराहट का जीवन अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं तू घबराए ना, मैं चाहता हूं तू हमेशा शांति में, आराम में रहे। ठीक है प्रभु, ये कमरा भी आपको दिया, पर वो 2 कमरे नहीं दूंगा। उसे फिर उन 2 कमरों में डर लगने लगा, घबराहट होने लगी। कोई भी घर में आता, जादूगरी उन्हीं 2 कमरों में करता और वापस लौटता। लेकिन 2 कमरों में, 2 रूम्स के अंदर जादूगर जादूगरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन 2 कमरों के अंदर यीशु था। वो फिर से डरता है, कांपता है। उसके परिवार के कहते हैं, तू उस कमरे में तो हमेशा ही सोता है, आज तो हमारे साथ इस कमरे में सो, प्लीज तू मेरे साथ रेस्ट कर। और वो जैसे उन कमरों के अंदर जाता, उनके साथ रेस्ट करता, उठता बैठता, तो उसको घबराहट होती, डरता, परेशान होता और दौड़कर फिर से अपने कमरे में आता। 2 कमरों में से किसी भी कमरे में चला जाता और दोनों कमरों में से यीशु मिलता। और उसने कहा, प्रभु आप सही कहते हैं कि मुझे सारे कमरे आपको देने होंगे। यदि मैं सारे कमरे आपको दूंगा तो सारे कमरों के अंदर शांति होगी। आज उस व्यक्ति ने कहा, आज प्रभु मैं निर्णय लेता हूं, आज मैं चुनाव करता हूं आपका, अपने घर में, पूरे घर के अंदर मैं आपका चुनाव करता हूं। मैं 4 कमरे आपको देता हूं, मैं अपनी पूरी कोठी आपके हैंडओवर करता हूं। और प्रभु मुझे शांति चाहिए। और प्रभु ने कहा, बस तेरे कहने से ही हो गया। और बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तो उसी दिन आपके इस घर के अंदर, जो अब आपका नहीं रहा बल्कि यीशु का बन गया है, और उस घर के अंदर यीशु की शांति उतर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्या चुनाव किया है? आप कहां हैं? बाइबल कहती है और भी कई चुनाव हैं, बहुत सारे चुनाव हैं, बहुत सारे जो आपको करने हैं। इस 27 साल के अंदर, एक साल में 12 महीने होते हैं। हर 12 महीने में, हर 12 महीने के अंदर कई हफ्ते होते हैं, और हर दिन में मेरे पास एक चुनाव आता था। हर हफ्ते में एक चुनाव आता था, हर महीनों में एक चुनाव आता था, हर साल कई चुनाव आते थे। लेकिन जब मैं बाइबल के मुताबिक चुनाव 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 सही चुनाव लेता रहा, तो सही सफलता प्राप्त करता गया। आपको चुनाव करना है। आज से कुछ साल पहले मेरे सामने चुनाव आया, बुड्ढनपुर में चर्च लगाओगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर माहौल गंदा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, वहीं चर्च लगा। प्रभु अगर मैं वहां चर्च लगाऊंगा तो कुछ लोग हैं जो मेरा साथ नहीं देंगे। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य की ताकत से सफल नहीं करता, अपनी ताकत से सफल करता हूं। मैंने बुड्ढनपुर में चर्च लगाना शुरू किया और परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू किया। फिर चुनाव आया, वहां से निकलने का वक्त आ गया, वहां बैठने की जगह नहीं रही। फिर प्रभु से पूछा, प्रभु अब क्या करूं? प्रभु ये व्यक्ति कहता है, निकल जाओ,
प्रभु ने कहा निकल जाओ। कहां जाऊं? परमेश्वर ने जगह बताई, मनी माजरा की तरफ चला जा, डीसी माउंटेन स्कूल करके है, वहां चला जा। और मैं वहां चला गया, और जब जाकर वहां पर खड़ा हुआ तो पता लगा कि उन्होंने अभी एक चर्च को खाली करवाया है अपने स्कूल से। मैंने सोचा ये मुझे चर्च कहां दे देंगे, लेकिन जैसे वहां पहुंचता उन्होंने बोला डन, दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कुछ समय वहां चर्च लगाया। वक्त आया, उन्होंने कैमरे में देखा कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। उनके चौकीदार ने दौड़कर प्रिंसिपल से कहा, सर अगर ये व्यक्ति यहां कुछ समय और रहा तो मेरा घर दुष्ट आत्माओं से, आपका स्कूल दुष्ट आत्माओं से भर जाएगा। वो डर गए। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो किसी को दुख नहीं देते, किसी को संकट नहीं देते। आमेन। वहां से निकलकर मैं पंचकुला 21 सेक्टर में आया। वहां काफी समय तक चर्च लगाया। वहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा ये खाली करो, इसको खाली करना होगा। प्रभु क्या करूं? प्रभु ने बोला खाली करो। ओके परमेश्वर, ठीक है, डन, खाली करेंगे। हम रविंद्र इनक्लेव में आ गए। रविंद्र इनक्लेव में आए, वहां लोग बढ़ने लगे। बढ़ते 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 उस जगह को हमें खाली करने के लिए किसी ने नहीं बोला, लेकिन हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमें खाली करना पड़ा। वहां जगह नहीं रही बैठने की, लोग बाहर तक बैठने लगे। प्रभु अब क्या करूं? अब अपनी मर्जी से इस जगह को खाली कर। मैंने अपनी मर्जी से उस जगह को खाली किया, और उसके बाद हम वालिया कॉम्प्लेक्स में आ गए। वालिया कॉम्प्लेक्स को भी किसी ने नहीं कहा खाली करो, उस जगह को भी मैंने अपनी मर्जी से खाली किया, और फिर मैं यहां आ गया। और मैं इस स्थान को भी अपनी मर्जी से खाली करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से देखिए, शुरुआत कहां से हुई? निकाले जाने पर, निकलो यहां से। लेकिन अंत कहां हो रहा है? मर्जी आ गई है। अंत कहां है? मेरी मर्जी, मैं निकलूं ना निकलूं। ध्यान से इस बात पर गौर कीजिए। आप अपनी मर्जी यदि चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए निकलने के लिए तैयार रहिए। यदि आप चाहते हैं आपके भविष्य में आपकी मर्जी चले, यदि आप चाहते हैं आपके सफलता में आपकी मर्जी चले, यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ अपनी मर्जी भी जीना, तो आप परमेश्वर की मर्जी के साथ खड़े हो जाइए। तब परमेश्वर आपकी मर्जी को जीत में बदल देगा, जय में बदल देगा। मुझे मालूम है सब चाहते हैं कि मेरी भी थोड़ी बहुत मर्जी चलनी चाहिए। मूसा भी चाहते थे कि मेरी मर्जी चलनी चाहिए, और मूसा जी ने भी अपनी मर्जी पूरी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आज आपको चुनाव करना है। आज आप अपनी मर्जी करेंगे या परमेश्वर की? यदि आप परमेश्वर की मर्जी का चुनाव करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी मर्जी से निकलेंगे, आप अपनी मर्जी से खड़े होंगे, आप अपनी मर्जी से सोएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप सीख पा रहे हैं तो जोर से यीशु के लिए ताली बजाएं। पौलुस जी ने कहा, पौलुस जी ने सिखाया, मसीह वे हैं जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। मसीह वे हैं जो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से चलते। ये पौलुस जी की शिक्षा है। एक चुनाव आपको करना है। बाइबल कहती है एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और प्रभु यीशु से आकर कहने लगा, प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। सब एक दूसरे से बोलिए अनंत जीवन। प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं, और मैं प्राप्त करने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, अपना धन कंगालों को बांट दे, अपना धन कंगालों को दे दे, तो परमेश्वर तुझे शांति देगा।
वो व्यक्ति क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, चुप हो जाता है, दुखी होता है, परेशान होता है, क्योंकि वो यीशु से प्यार करता था। वो अनंत जीवन हासिल करना चाहता था, पर वो अनंत जीवन हासिल करना चाहता था, यीशु से प्यार करता था। ज्यादा किससे प्यार करता था? आप बोलिए, किससे प्यार करता था? पैसे से ज्यादा प्यार करता था। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं वो धनवान कह देता ठीक है प्रभु डन दिया, यीशु मसीह क्या कहता? बस कर, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल चाहिए। पर वो सही चुनाव नहीं कर पाया, वो धनवान व्यक्ति सही चुनाव नहीं कर पाया। उसका कारण यह था क्योंकि वो यीशु को ना जानता था ना पहचानता था। आज प्रॉब्लम क्या है? आज आप क्यों अपना धन नहीं परमेश्वर को दे पाते? आज क्यों आप अपना पैसा परमेश्वर को नहीं दे पाते? आज क्यों आप ऑफरिंग वहीं पर अटकी हुई है? उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि आप ना जानते हैं यीशु को, ना पहचानते हैं। जिस दिन आप यीशु को जान और पहचान गए, उस दिन आप कहेंगे प्रभु मेरे चारों कमरे आपके हैं।